हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मैथ विद हरीश सर की क्लास में। आज हम आपके लिए लाके एक ऐसा और चैप्टर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो बहुत क्वेश्चन आते जाते हैं। तो आज हम लेकर के चैप्टर है हमारे आज एवरेज, ठीक है, औसत। तो सबसे पहले तो औसत क्या होता है इसके बारे में जानकारी करेंगे। औसत, ठीक है, एवरेज जो निकालेंगे हम, एवरेज निकालेंगे, औसत, ठीक है। ये होता है दिए हुए या दिए हुई संख्याओं या परिमाण बोल सकते, परिमाण, परिमाण का योग बटे उनकी संख्या, परिमाणों की संख्या, ठीक है। ये इसका एवरेज है और इसका फॉर्मूला है। यानी अगर एवरेज दिया हुआ है हमारे पास में कि उनका एवरेज कोई सपोज कर हमारे पास 1 2 3 4 दिया हुआ, बोले इनका एवरेज ज्ञात कीजिए। तो इनका जो औसत निकल करके आएगा, औसत, तो 1 + 2 + 3 + 4 यानी सभी का योग बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 बटे 4। तो 1 3 3 6 10 10 बटे 4। 2 से काटेंगे भाई साहब, ये 5 बटे 2 आ जाएगा। 5 बटे 2 का मतलब बटे 2.5 आ जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन हमारे पास में एक फॉर्मूला है, अगले फॉर्मूले में मान सकते हैं हम। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर/घंटा की गति से, की चाल से तय करता है तथा 22 किलोमीटर/घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल क्या होगी, ठीक है। औसत चाल हुई तो इसका जो फॉर्मूला हो औसत चाल का, 2xy बटे x + y किलोमीटर/आवर। अब अगला फॉर्मूला, ठीक है। अगला फॉर्मूला हमारे पास में, अगला, यदि कोई श्रेणी दी हुई है, कोई श्रेणी, श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी है जिसमें a + d, a + 2d, a + 3d प्लस डॉट 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 दी हुई है। ये समांतर श्रेणी है भाई साहब, कैसी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद होगा, प्रथम पद क्या है, a है, ठीक है। सारवंतन निकालते हैं, ये सारवंत, इसका सारवंत d हो गया, ठीक है। अब इसका जो tn जो होगा, nवां पद यानी tn, ये फॉर्मूला निकालेंगे, होता है a + n-1 × d। ये इसका nवां पद होता है। अब n पदों का योग निकालेंगे, ny2 2a + n-1 × d, या एक ये होता है Sn = ny2 a + n, जहां n अंतिम पद है, अंतिम पद है, ठीक है। अब ये हो गया। अगला है हमारे पास में
अब है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। यह 1 + 2 + 3 + 4 n, ये प्रथम प्राकृतिक संख्या होगी n तक, इनका होता है n × n + 1। ठीक है। अब है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का विषम कौन कौन सी होंगी? 1 + 3 + 5 + ... 2n - 1। तो इनका जो होगा ये होगा n²। ठीक है, इनका जो होगा वो n² होगा। अब आ जाते हैं समप्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n समप्राकृत योग, ये क्या होता है? ये प्रथम n सम 2 + 4 + 6 + 8 + ... 2n आ जाएगा यहाँ पर। तो इनका जो फॉर्मूला होगा सब इसका n × n + 1। ठीक है। अब इनके ये हो गया। अब अगली वाले, अब अगला ले लिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? ठीक है। अब इसका देख लो, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... n का स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है n × n + 1, 2n + 1/6, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का। अब घनों का योग की बात हो जाए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये क्या होगा? ठीक है ना, ये होता है जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ... n का क्यूब। इनका जो होगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे एवरेज से औसत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला थे जो याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये वीडियो हम आज आके जो केवल ये फॉर्मूले के लिए थी, इससे आगे की एक्सरसाइज अगली वीडियोज में लेकर के आएंगे। तब तक ये आप याद कीजिए। ठीक है, और ये हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।